नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको जो हस्तरेखा विज्ञान है उसके रहस्यों के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं पंडित प्रदीप रूड़ा, और जैसे तो आप सभी अपने हाथ की रेखाएं हैं, जो हाथ की रेखाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत देखते रहते हो, जानते रहते हो, और बहुत जिज्ञासा भी बनी रहती है कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखकर भेजा है। और एक बात और, भगवान ने एक ऐसी रचना हस्तरेखा के द्वारा एक इंसान की भाग्य में की है कि किसी की भी रेखाएं किसी दूसरे इंसान से कभी मिलती ही नहीं है। हर एक के हाथ में अलग अलग तरह की रेखाएं मिलेंगी, और हाथ में आप अपने हाथों को देखना शुरू कीजिए। जो माउंट्स हैं, जो पर्वत हैं हाथ में, उनका बहुत बड़ा महत्व है हस्तरेखा के अंदर। और ऐसे ही मैं आपको हर बार एक एक पर्वत के बारे में बताता भी जाऊंगा, लेकिन आज मैं उस महान ग्रह जो सब ग्रहों का गुरु है और गुरु पर्वत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हाथ की हथेली में जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे आपको एक ये नीचे दिख रहा होगा, इसे माउंट ऑफ जुपिटर या इसे आप गुरु का पर्वत कहते हैं। और हस्तरेखा के अंदर या आपकी भाग्य कुंडली के अंदर गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। गुरु क्या करते हैं? गुरु भक्ति देते हैं, गुरु मुक्ति देते हैं, गुरु विद्या देते हैं, पैसा देते हैं। यानी कि इस जीवन में जिन लोगों का गुरु का पर्वत उन्नत है या उठा हुआ है या कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, वो लोग इस समाज में, इस दुनिया में एक अलग तरह की पहचान रखते हैं। और हस्तरेखा में अगर गुरु पर्वत की बात करें तो इस फिंगर के नीचे आकर के आपको यहां पे ये गुरु पर्वत देखना होता है। और जिन लोगों का ये गुरु पर्वत ऊपर आपको उठा हुआ नजर आए तो समझ लीजिए कि आपका जो गुरु पर्वत है आपके हाथ में एक अच्छी पोजीशन लिए हुए है। और उसका कलर क्या है, हाथ का कलर क्या है, उसने कितनी जगह ली है, क्या गुरु पर्वत के ऊपर कोई चिन्ह भी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों का गुरु पर्वत उठा हुआ होगा वो जीवन में कभी कोई गलत काम भी कर देंगे तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों की छवि लोगों में एक ऐसे ब्राह्मण, ऐसे गुरु, ऐसे अच्छे इंसान की बन जाती है कि लोग उनकी गलती को भी मानते नहीं है। लोग कहते हैं कि वो यहाँ पे गलत है, लेकिन लोग कहेंगे नहीं, आप तो सिर्फ उनको गिराने के लिए ये बातें करते हो। गुरु पर्वत की इतनी महिमा रहती है। और बहुत लोगों के हाथ में अगर गुरु पर्वत के ऊपर आपको कोई यहाँ पे कोई चिन्ह मिल जाए, यहाँ पे कोई रेड ऐसे कोई दाग मिल जाए, ऐसे कोई तिल मिल जाए, रेड कलर का होता है दाग इसमें आता है, ये मिल जाए, तो ये इंसान अच्छा टीचर, प्रोफेसर या गुरु या अच्छा ब्राह्मण, कोई ज्योतिषी, उनकी कैटेगरी में ये लोग चले जाएंगे और इनका नाम नेम एंड फेम हो जाएगा जीवन के अंदर। आगे जाके बताऊंगा कि अगर चंद्र पर्वत के साथ गुरु का कनेक्शन हो जाए तो उस हाथ में गज केसरी योग बन जाता है। ये लोग गाड़ियों में, कारों में, अच्छी कोठियों में, अच्छे भवनों में रहते हैं ये लोग। और इसका गुरु पर्वत का उन्नत होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और जो लोग पछड़ जाते हैं, या मैं समझता हूं कि जिन लोगों के हाथ में गुरु का पर्वत यहां से दबा होता है, उन लोगों के लिए एक रेमेडी आती है कि उन्हें रोज मंदिर में जाना चाहिए। उनके कोई पुरोहित हैं, कोई अच्छे ब्राह्मण हैं, जो बुजुर्ग ब्राह्मण हों, या कोई अच्छे साधु जिनकी जटाएं हों और उनकी एज काफी बढ़ गई हो, और अपने दादा, अपने नाना, अपने पापा, उनके चरणों में वो हाथ लगाएं
उनकी इज्जत करें, उनकी सेवा करें, तो गुरु पर्वत उन्नत होना भी शुरू हो जाता है, जिन लोगों का पर्वत दबा हुआ होता है। और ऐसे ही आप अगर गुरु की तरह चलते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, सबका भला करना चाहते हो, किसी का बुरा नहीं सोचते, अपनी जो सोच है उसे पॉजिटिव रखते हो, तब भी गुरु पर्वत कुछ उन्नत हो जाता है। ऐसे ही जैसे कुछ पंछियों में, जैसे जो पंछी हमेशा कोई येलो रंग लिए रहते हैं, उन पंछियों की सेवा से भी गुरु पर्वत उन्नत हो जाता है। यानी कि अपने हाथ में जब भी आप अपनी पामिस्ट्री के लिए, हस्तरेखा के लिए अपने हाथ में देखो, तो यहाँ से गुरु पर्वत को जरूर देखना। अगर गुरु पर्वत आपका थोड़ा यहाँ से उठा हुआ है या गुरु पर्वत में कोई अच्छा निशान आ रहा है, तो ये समझ लेना कि आपका जो भाग्य है बहुत जल्दी उन्नत हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कंसल्ट करके, हमारे जो नंबर हैं आपके साथ चलते रहेंगे, कंसल्ट करके इसके साथ कौन सा पर्वत को उठाना जरूरी होता है, उसे लेकर के उसका कॉम्बिनेशन बना करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है। ऐसे ही जन्म कुंडली में भी गुरु को जरूर देखें कि गुरु की पोजीशन क्या है। वहां का गुरु और हाथ का गुरु आपको एक तरह का नजर आएगा। जिनका गुरु कुंडली में वीक होगा, उनको यहाँ पे भी ये जगह वीक होती नजर आएगी, और जिनका कुंडली में गुरु उच्च का होगा, उनको ये जो गुरु का पर्वत है वो भी उन्नत ही नजर आएगा। इसलिए जब भी आप अपने हस्तरेखा देखें, तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ओर जरूर ध्यान दें और भगवान का मनन चिंतन करते रहें, क्योंकि मनन चिंतन से, मंदिर जाने से, सत्संग करने से भी गुरु पर्वत उन्नत होता है। और गुरु पर्वत को कौन सा कलर पसंद नहीं है, वो ग्रीन कलर को पसंद नहीं करते गुरु, और गुरु जो ग्रह है वो ग्रीन कलर से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता है। इसलिए गुरु पर्वत को उठाने के लिए अगर आपकी कुंडली में भी वो वीक चलता है, तो आप येलो, पीच, व्हाइट ऐसे कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हो। और हमेशा साधु संतों के संग रहिए, गुरु पर्वत उच्च हो जाएगा। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, गुरु पर्वत उच्च हो जाएगा। और आपने जो माता पिता हैं, दादा हैं, या कोई साधु महात्मा हैं, उनके साथ अपनी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, उससे आपको गुरु पर्वत का अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जब गुरु पर्वत आपके पक्ष में आ जाएगा, या गुरु ग्रह आपके पक्ष में आ जाएगा, या गुरु पर्वत उठना शुरू हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि जीवन का आपको आनंद आने लगेगा, और आपके जितने भी रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे, और आपके बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हस्तरेखा के बहुत हर तरह का जो रिजल्ट है हस्तरेखा में, या जो भी आप हस्तरेखा में पूछना चाहते हो या देखना चाहते हो, कहाँ पे आप गिर रहे हो, कहाँ पे आपको कुछ कमियां महसूस हो रही हैं जीवन में, क्योंकि जो ये जीवन है इसमें उठना तो है ना, गिर के तो चलने का कोई फायदा नहीं है, और कोई आपको उठा नहीं सकता। आप किसी से कितना बड़ा कोई हेल्प ले लो, या कोई आपको करोड़ों रुपए का भी आपको हेल्प कर दे, लेकिन जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, तब तक आपको इस संसार में चलाने वाला, उठाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। इसलिए अपने गुरु पर्वत पे स्पेशल ध्यान दें। आपको गुरु पर्वत के बारे में और भी बताएंगे बड़ी जल्दी, लेकिन अभी समय इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हमारे नंबरों को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।